बहुत बड़ा जख्म दिया है, नहीं भूल पाएंगे हम। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। अमेरिका इजराइल द्वारा किए गए हमले में खामनेई की मौत हो गई है, जिसके बाद ईरान में 40 दिनों का शोक का ऐलान कर दिया है। वहीं 7 दिनों की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। खामनेई की मौत के खबर से एक तरफ तो कई देशों में लोगों को जश्न मनाते देखा गया है, लेकिन कई देशों में खामनेई की मौत ने शोक का माहौल बना दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की पुष्टि के बाद उन मुस्लिम देशों में भी गम का माहौल है जहां शिया मुस्लिम रहते हैं। भारत में खामनेई की मौत के बाद गहरा शोक और आक्रोश पैदा कर दिया है। जैसे ही खामनेई की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि हुई, लखनऊ की सड़कों से लेकर श्रीनगर जम्मू की सड़कों पर शिया समुदाय का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। या हुसैन के नारों और अमेरिका इजराइल विरोधी प्रदर्शनों के बीच पूरे शहर में गम का माहौल है। लखनऊ में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर निकल आए, अमेरिका इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शहर के छोटे इमामबाड़ा से शुरू होकर कई प्रमुख इलाकों में यह प्रदर्शन पहुंचा। विरोध में उतरे वक्ताओं ने खामनेई की मौत पर दुख प्रकट करते हुए इसे खतरनाक बताया और इसे सीधे अमेरिका के आतंकवाद और साम्राज्यवाद से जोड़ा। यही नहीं, विश्व युद्ध जैसी स्थिति से उबरने की चेतावनी भी दी। लोगों के आक्रोश को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। लखनऊ में शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा, खामनेई किसी एक देश के लीडर नहीं थे, बल्कि हर दबे कुचले इंसान, हर मुसलमान और हर इंसान के लीडर थे। कोई नहीं जानता कि ये चल रहा झगड़ा कहां ले जाएगा। जो शहादत की बात है, मैं समझता हूं वो किसी एक मुल्क के लीडर नहीं थे, बल्कि वो हर मजलूम के लीडर थे, हर मुसलमान के लीडर थे, हर इंसान के लीडर थे। उन्होंने हमेशा मजलूमों की हिमायत में आवाज को बुलंद किया है। आज जिस तरीके से आगा खामनेई को शहीद किया गया, बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक मरहला है। मैं समझता हूं कि ईरानी कौम जो एक गयूर कौम है, उसका वो महबूब लीडर जिसको आज शहीद कर दिया गया है, वो जो ना करे कम है। क्योंकि जिस तरीके से कल से हमले पूरे मिडिल ईस्ट में किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं उनका वो लीडर अब उनके दरमियान नहीं रहा है, उनको वो रोकने वाला नहीं रहा है। अब जो जंग हो रही है वो किस मरहले में पहुंचेगी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि जीत इंशाअल्लाह ईरान की होगी, कामयाब इंशाअल्लाह ईरान होगा। बहरहाल कि जो आगा खामनेई की रेलत है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और मजलूमों के लिए एक गम और एक सदमा है। खामनेई की हत्या पर एक प्रदर्शनकारी ने कहा, जिनके खून में गद्दारी है उन्होंने खामनेई को धोखे से मारा है। अगर एक खामनेई मारा गया तो 1000 खामनेई उठ खड़े होंगे। इजराइल और अमेरिका धोखेबाज है। हम अपने खामनेई रहबर को, जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामनेई को। खामनेई मेरा शेर था, शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामनेई मरेगा, 1000 खामनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इस्राइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं, इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। वहीं खामनेई की मौत की खबर सुनते ही श्रीनगर में कश्मीरी शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के खिलाफ लाल चौक पर प्रदर्शन किया। कश्मीर में लोगों ने सड़कों पर मार्च निकाला। कई लोग खामनेई की मौत की खबर सुनते ही रोते नजर आए। जम्मू में मुस्लिम शिया कम्युनिटी के लीडर सईद समर काजमी ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब हमने अपना लीडर खोया है, लेकिन हम अपने अजीम लीडर की मौत को नहीं भूलेंगे। हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने धोखे से हमारे लीडर को मारा। कोई पहला मौका नहीं है जब हमने किसी लीडर को खोया हो, मगर हाँ, हम दुनिया वालों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है, और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी।
कि किस तरीके से रोजे की हालत में हमारे अजीम लीडर को धोखा दे करके अमेरिका और इसराइल जलील लोगों ने शहीद किया है। कुल मिलाकर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और एशिया तक राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। वहीं रमजान के पवित्र महीने में यह खबर भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरा भावनात्मक झटका बनकर आई है। शिया समुदाय में शोक, आक्रोश और अनिश्चितता का माहौल है। आने वाले दिनों में यह घटना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और क्षेत्रीय समीकरणों को किस दिशा में ले जाएगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।